हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रिंस ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था जो सीएससी सेंटर डालना चाहते हैं उनके लिए था, और ये सेकंड वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो न्यू सीएससी सेंटर में स्टार्ट करना चाहते हैं और कितने कम बजट में वो सीएससी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ उस टॉपिक पे ही बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं, मतलब कुछ चीज़ें आप ना भी लें तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आज बताऊंगा कि आप कितने बजट में और किन चीज़ों के साथ अपना छोटा सा सीएससी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा एक प्रिंटर पे। तो चाहे आप ये प्रिंटर ले लीजिए, कोई भी एचपी का, ब्रदर का, कोई भी इंक जेट या लेजर जेट जो भी है, ये आपका इंक टैंक वाला है, ये लेजर जेट है। तो आप स्टार्टिंग में एक ही प्रिंटर लीजिए जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके बजट में आए। ये कॉस्टली थोड़ा आता है, 19-20 हज़ार का, और आपको इंक टैंक वाला 10 से 12 हज़ार, लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। तो आपको अपने बजट के हिसाब से यूज़ करना है कि कौन सा आपका प्रिंटर लेना सही रहेगा, क्योंकि आप प्रिंटर काम स्टार्ट करने के बाद भी आप दूसरा प्रिंटर ले सकते हैं। मेन बात होती है कि आप काम स्टार्ट करें पहले। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये इंक टैंक वाला ही प्रिंटर लेना चाहिए, चाहे आप एचपी का ले लीजिए, चाहे इप्सन का ले लीजिए। तो कोई भी प्रिंटर आप नहीं ले सकते हैं जो 10 से 12 हज़ार के अंदर में आराम से मिल जाएगा आपको। और दूसरा आपको एक पीसी लेना पड़ेगा, पीसी या लैपटॉप। तो लैपटॉप आपको 10-20 हज़ार या 30 हज़ार में तो मुश्किल ही है। 30 हज़ार से नीचे लैपटॉप आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सेकंड हैंड लेंगे तो फिर उतना वर्क आप कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए आप एक पीसी बिल्ड करवा लीजिए, नॉर्मली करवाइए। मैं नहीं कहता कि 50 हज़ार का आप एक साथ ही करवा लीजिए। आपको काम स्टार्ट करना है तो आप छोटा सा कोई नॉर्मली पीसी जो बेसिक वर्क कर सके, प्रिंट आउट वगैरह और थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह आप कर सकें, कुछ फॉर्म फिल कर सकें, तो उसके लिए 20 हज़ार से 25 हज़ार के बीच में आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक पीसी बिल्ड करवा सकते हैं, असेंबल करवा सकते हैं। तो उससे आपका काम चल जाएगा। ये मेरा भी पीसी 20-25 हज़ार के अंदर का ही, और आराम से काम हो जाता है। मतलब सीएससी सेंटर का 90% काम हो ही जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो रुक जाए। फ़ोटोशॉप वगैरह, अर्जेंट फ़ोटो बनाना, कोलाज वगैरह बनाना, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी हो जाता है, तो इतना कुछ इशू नहीं होता है। तो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नॉर्मली ये ले सकते हैं, ज़्यादा आपको महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक छोटा सा काउंटर चाहिए होगा तो आप अगर काउंटर बनवा सकते हैं 10-20 हज़ार से, तो 20 हज़ार से नीचे काउंटर, 15 हज़ार से नीचे, 10 हज़ार से तो कम से कम बनवाएंगे तो आपको 10 हज़ार का काउंटर लग ही जाएगा। तो आपके पास बजट नहीं है तो आपके पास ऐसा कोई टेबल है जो आप यूज कर सकते हैं अपने काउंटर टाइप का, तो आप यूज करिए। जब पैसे आने लगे, अर्निंग होने लगे, तो आप अपना काउंटर भी बनवा लीजिएगा। तो काउंटर तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ कर सकते हैं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको। ज़रूरी नहीं कि आप नया काउंटर ही बनवाएं, कोई सेकंड हैंड काउंटर कहीं से मिल रहा हो जो आपके यूज़ का हो, जिससे आप काम कर सकते हैं, तो आप उसको यूज कर लीजिए। और ये मंत्रा की डिवाइस है, ये बेसिकली बहुत कम ही यूज होती मनी ट्रांसफ़र में, विड्रॉल के लिए। तो लगा के जो पैसे निकाले जाते हैं, तो वो आप नहीं भी करेंगे तो उससे कोई इशू नहीं है। इसको आप रुक के लेंगे, आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, कस्टमर आने लगे, जब डिमांड आपकी हो कि हाँ कस्टमर आते हैं विड्रॉल के लिए, हम लगा के जो विड्रॉल किया जाता है, तब आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पहले ही ले लें। और जैसे बेसिकली आप अगर इतना आप सेटअप बना सकते हैं तो आप अपना जनसेवा केंद्र छोटा सा शुरू कर सकते हैं। बाकी फ़ोटोकॉपी, पेपर वगैरह, ये छोटा मोटा सामान तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटा मान लीजिए 10 हज़ार का आपका ये प्रिंटर हो गया, ये वाला, और 20 हज़ार का ये पीसी हो गया, तो 30 हज़ार आपका ये हो गया। और 10 हज़ार आप काउंटर का भी मान लीजिए, एक छोटा सा काउंटर अगर नया बनाते हैं तो 40 हज़ार अप्रॉक्स ये हो गया लगभग। तो आप 5-6 हज़ार और भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान सकते हैं। इरेजर वगैरह, सीजर वगैरह है, फ़ोटो पेपर्स हैं, लेमिनेशन शीट्स हैं, या लेमिनेशन मशीन भी है आपके यहाँ छोटी सी, मैं वो भूल ही गया था। तो लेमिनेशन मशीन ये आप 2000 के अंदर ही मिल जाएगी आराम से। तो आप लेमिनेशन शीट लेंगे, लेमिनेशन आईडी कार्ड वाले शीट्स लेंगे,
तो लगभग आपका 4-5 हज़ार रुपये उसी में लग जाएगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आप अपना जन सेवा केंद्र स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो शॉप है वो रेंट पे है या आपका खुद का। अगर रेंट पे है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पर मंथ आपको रेंट भी निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब नया जन सेवा केंद्र स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी शॉप ओपन करिए तो आपको स्टार्टिंग में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा 1-2 मंथ। तो कोशिश करिए कि आप उतना बैकअप बना के चलें कि आपको अगर 1 महीने अर्निंग अच्छे से नहीं हुआ तो उसका आप एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर चलेंगे कि आप 1-2 महीने का किराया और बिजली बिल वगैरह आप आराम से मैनेज कर पाएँ। क्योंकि तुरंत तो आपको इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होगा, लेकिन शॉप का रेंट वगैरह निकल जाए इतना अर्निंग हो सकता है। तो आप लेकिन फिर भी बैकअप में अपना 5-10 हज़ार रुपये आप सेव करके चलेंगे कि इन केस अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपना अमाउंट आप अपने पास रखेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना जन सेवा केंद्र या छोटा सा कोई भी स्टेशनरी शॉप या स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अगर यूज़फुल लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट भी करें कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे बना के दूँ जो CSC से रिलेटेड है। क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है CSC सेंटर में। 6 मंथ मेरा इधर ही का है। लगभग मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट किया है और उसके पहले मैंने 4 साल का गैप किया था। 2021 में कोविड के टाइम पे मैंने बंद कर दिया था CSC सेंटर अपना। और उसके पहले मैं 2015 से 20 तक मैंने CSC सेंटर अच्छे से चलाया और अच्छी अर्निंग भी होती थी। लेकिन बीच में कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे दिक्कतें आई जिसकी वजह से मुझे CSC सेंटर बंद भी करना पड़ा और प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ी। उसके बाद फिर से मुझे CSC सेंटर ही समझ में आया, क्योंकि किसी के अंडर में काम करने से बेटर है कि आप अपना छोटा सा खुद का ही बिजनेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना शायद मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें।